आज की मूवी का नाम है पॉइजन आइवी, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत में हमें इवान और रिबेका को आपस में इंटरकोर्स करते हुए दिखाया जाता है। रिबेका दरअसल इस घर में एक हाउसकीपर है। उसकी दो बेटियां हैं, वायलेट और आइवी। रिबेका अपनी दोनों बेटियों के साथ इस घर में रहती है। इवान की वाइफ है कैथरीन और उसे उसको बेटी है जॉय। पर इवान कैथरीन को छोड़कर आजकल रिबेका को पसंद करता है। अक्सर जब कैथरीन यहाँ पर नहीं होती तो इवान रिबेका के साथ इंटरकोर्स करता है। पर एक शाम जब इवान ऑफिस से जल्दी आता है तो उसे पता चलता है रिबेका के साथ तो कुछ और ही है, क्योंकि आजकल उसने यहाँ के पूल बॉय के साथ अफेयर कर लिया है। पूल बॉय काफी हैंडसम है। इवान देखता है कि रिबेका पूल बॉय के साथ इंटरकोर्स कर रही है, तब वो उस पर गुस्सा करता है। इन दोनों की यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई होती है और इन आवाजों को कैथरीन ने सुन लिया था। अब वो जान चुकी है कि उसका पति इवान यहाँ की हाउसकीपर के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। वो गुस्से में रिबेका को घर से निकाल देती है। मजबूरन रिबेका वहां से अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद कहानी 11 साल आगे जाती है। छोटी बेटी वायलेट अब काफी खूबसूरत हो गई है। हमें दिखाया जाता है कि वो वापिस इस घर में लौटी है। यहाँ वो जॉय से मुलाकात करती है और बताती है कि वो वेटरेस का काम ढूंढ रही है। इन गर्मियों में उसे रहने के लिए जगह नहीं है। जॉय कहती है कि तुम मेरे यहाँ रह सकती हो। जॉय की मदर कैथरीन अब गुजर चुकी है। इस तरह जॉय ने वो कमरा अब वायलेट को दे दिया है। वायलेट धीरे धीरे नोटिस करती है कि जॉय की जिंदगी काफी अच्छी है। उसे धीरे धीरे जलन होने लगती है। वो जॉय को बर्बाद करना चाहती है। जॉय का बॉयफ्रेंड है माइकल। वो बहुत जल्द अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉय के फादर को ज्वाइन करने वाला है। अब वायलेट ने ठान लिया है कि वो माइकल को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। एक लेट नाइट पार्टी के दौरान वायलेट माइकल पे नजर रखती है। माइकल और जॉय एक कमरे में जाकर इंटरकोर्स करना शुरू करते हैं। अचानक से जॉय इन सबसे मना कर देती है। जब जॉय बाहर आती है तो वायलेट एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन के खड़ी है। माइकल उसे दिखता है तो उसके शरीर में आग लग जाती है और वायलेट यहाँ पे माइकल को कहती है कि तुमने गलत लड़की चूज कर ली है। इसके बाद वायलेट माइकल को प्लेजर देना शुरू करती है। अब धीरे धीरे माइकल वायलेट को पसंद करने लगा है। वायलेट जॉय के फ्रेंड जिमी पर भी टारगेट करती है। उसे मालूम है कि जॉय जिमी के साथ टेनिस प्रैक्टिस करती है। मौका देखकर वो जिमी के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और उसके बाद जिमी को बेहोश करके घर के अंदर लाती है। यहाँ वो उसे हैंडकफ से बांधती है। जब जिमी को होश आता है तो वो कहती है कि हम दोनों ने साथ में इंटरकोर्स किया है। जिमी को इन सबसे गुस्सा आता है और ये देखकर वायलेट डर जाती है और वहां से भाग जाती है और इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं बताती है। अब वायलेट माइकल को भी अपना निशाना दोबारा से बनाती है। वो पूल के पास उसे अपनी तरफ सीड्यूस करती है। जब माइकल वायलेट को दोबारा से ऐसे कपड़ों में देखता है तो उसके अंदर फिर से एक इंटरकोर्स करने की इच्छा जाग जाती है। वायलेट माइकल को ड्रग्स पिलाती है, लेकिन माइकल अब धीरे धीरे समझ चुका है कि वायलेट उसके साथ गेम खेल रही है। माइकल वायलेट को कहता है कि अब मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। तो वायलेट जॉय के फादर इवान को अपना निशाना बनाती है और अपने आप को बिना कपड़ों के दिखाती है। इवान के सामने वो पूल में नहाती है। अब वायलेट को ऐसे कपड़ों में देखकर इवान के भी अंदर कुछ कुछ होने लगा था। वायलेट यहाँ पे कैथरीन के कपड़े पहनकर इवान को आकर्षित करती है। इन सारी चीजों को उस घर की हाउसकीपर भी नोटिस करती है। वो वायलेट को कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। वायलेट यहाँ पे कहती है कि उसे आज तक कोई नहीं रोक पाया। कुछ दिनों बाद माइकल वायलेट से दोबारा मिलता है। वो उसे कहता है कि मैं जान चुका हूँ तुम क्या करना चाहती हो। मैं तुम्हारे बारे में जॉय और उसके फादर को सब बता दूंगा और इस तरह तुम यहाँ पे पिछवाड़े से लात मार के निकाल दी जाओगी, क्योंकि तुम्हारे ड्रग्स पिलाने की वजह से मैं अपना इंटर्नशिप खो चुका हूँ और मेरे करियर के लौड़े लग चुके हैं, यानी कि मेरा करियर बर्बाद हो चुका है। वायलेट को ये पसंद नहीं आता कि कोई उसे धमकी दे। जैसे ही माइकल इस घर में आता है वो चालाकी से माइकल को ड्रग्स की ओवरडोज देके उसे मार देती है। इसके बाद हमें जॉय को दिखाया जाता है जो कि टेनिस गेम खेलकर घर आई है। वो काफी उदास है कि आज वो मैच हार गई है। यहाँ वो देखती है कि माइकल मर चुका है। जब वो अपने फादर के रूम में जाती है तो वो देखती है कि वायलेट और इवान दोनों आपस में इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जॉय को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर छोड़कर जाती है। इवान अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता। यहाँ वो वायलेट से कहता है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया है। वायलेट अपना गुस्सा इवान पर दिखाती है। वो कहती है कि बचपन में आपने मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही कुछ किया और उसके बाद उन्हें भी यहाँ से लात मार के निकाल दिया और इसकी वजह से ही आज मैं ऐसी हूँ और मेरी लाइफ इतनी खराब हो गई। वायलेट कहती है कि वो इवान से बदला लेकर रहेगी। वो इवान को गैराज में ले जाती है और वहाँ गाड़ी ऑन करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड से मारना शुरू करती है। इधर जॉय को रियलाइज होता है कि उसे वापस अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वायलेट है जो कि उसके फादर को नुकसान पहुंचा सकती है। जब वो यहाँ पे आती है तो देखती है कि उस घर की हाउसकीपर भी मर चुकी है, यानी कि वायलेट ने हाउसकीपर को भी मार दिया है। इतने में वायलेट उस पर अटैक करती है।
वो उसे बचपन वाले कपड़े पहनाती है जिसे पहनकर वो बचपन में खेला करते थे। वॉयलेट कहती है कि अब हम दोनों साथ में पॉइजन पीकर मर जाएंगे। वो दोनों उस रूम में जाते हैं जहां वो बचपन में खेला करते थे। जॉय इस पॉइजन को पीने से इनकार कर देती है और एंड में वो इस पॉइजन को वॉयलेट के मुंह पे फेंक कर भागने लगती है और इस जल्दबाजी में दोनों में काफी लड़ाई होती है। स्टेयर्स के पास वॉयलेट यहाँ से गिर जाती है और गिरते ही उसकी मौत हो जाती है, जबकि जॉय अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है और फिल्म यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अलविदा।